क्या मुझे और आपको इस बात पर फख्र नहीं होना चाहिए कि मेरा और आपका खुदावन जिंदा खुदा है? Praise the Lord। और सुनिएगा, ना सिर्फ वो जिंदा है बल्कि वो हमारे साथ है, और ना सिर्फ हमारे साथ है बल्कि पौलुस ने कहा मसीह जो जलाल की उम्मीद है वो तुम में बसा हुआ है। दुनिया में बहुत सारे मज़ाहिब हैं लेकिन उनका खुदा उनको मालूम नहीं कहाँ है, लेकिन praise the Lord, मेरा खुदा मेरे और आपके अंदर सुकून करता है। Praise God। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? थैंक यू लॉर्ड। आपको मालूम होगा कि आपने रूह की किताब को शुरू किया है। पुराने नामा में कज़ार के बाद रूह की किताब आती है, और लास्ट संडे हमने देखा था और सीखा था कि क्यों नियोमी और उसका खानदान बैतल को छोड़कर वो मुआब में गए। और अपने लास्ट लेसन में ये सीखा था कि ये उनका खुद का चुनाव था, ये उनका खुद का फैसला था। और जब इस खानदान ने चुनाव और फैसला किया, इवन खुदा ने उनको रोका नहीं है, खुदा ने इंटरवीन नहीं किया। तो आप सोचते होंगे क्यों नहीं खुदा ने उनको रोका? क्योंकि उन्होंने खुदा से पूछा नहीं। सो नंबर वन, इससे पहले कि मैं और आप कोई चुनाव करें, मैं और आप फैसला करें, मुझे और आपको खुदा की रहनुमाई लेना बहुत जरूरी है। क्यों? When he leads you, he will provide you। क्योंकि जब वो रहनुमाई करता है वो मुहैया भी करता है। सो नियोमी के शोहर ने ये चुनाव किया, फैसला किया अपने तौर से कि मैं किस तरह अपने खानदान को बचा सकता हूं। लेकिन लेट मी टेल यू चर्च, आज सुबह मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, मेरा और आपका बचाने वाला लश्करों का खुदा है। अगर मैं और आप उस पर ट्रस्ट करेंगे तो वो खुशहाली में भी हमारे लिए मुहैया करेगा। सो ये खानदान चला गया, शॉर्ट स्टोरी आपको मैं रिमाइंडर देना चाहता हूं। लेकिन क्या हुआ? नियोमी का शोहर और उसको एक दोनों बेटों की मौत वाक़या हो गई। और 10 साल के बाद जब नियोमी ने यह सुना कि खुदा ने अपने लोगों की खबर ली, अब मुझे नहीं मालूम नियोमी तक ये खबर कैसे पहुंची, लेकिन सम हो जब उसने ये खबर सुनी कि खुदा ने अपने लोगों की खबर ली, देन उसने फिर फैसला किया। अब चुनाव फिर था कि बकाया जिंदगी भी नियोमी मुआब में गुजार देती, लेकिन उसने कहा मैंने सब कुछ खो दिया है, बजाय मैं जिंदगी यहां गुजारूं। उसने सोचा, वो उठी और उसने फैसला क्या किया कि मैं खुदा के शहर में वापस जाऊंगी। सो देयर इज अ टाइम, मेरी और आपकी जिंदगी में खुदा मौके देता है कि अगर हम गलत चुनाव फैसला करें, वो सेकंड चांस देगा कि हम ठीक चुनाव ठीक फैसला करें। सो नियोमी ने कोई आर्गुमेंट नहीं किया, उसने ये नहीं कहा कि अब मैं वापस क्यों जाऊं, मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया है और बेहतर है मैं यहीं रहूं और अपनी जिंदगी को जाया करूं। लेकिन नहीं, इसके बावजूद उस सिचुएशन में, उन हालात में उसने चुनाव और फैसला किया। और आपको मालूम है उसकी एक बहू वापस चली गई, और मेरे साथ निकालिएगा रूट पहला बाप उसकी 16वीं, एक वेरी पावरफुल रूट की किताब, उसका पहला बाप उसकी 16वीं आयत, उसके बाद मैं आगे चलूंगा। रूट ने कहा मिन्नत ना कर कि मैं तुझे छोड़ूं और तेरे पीछे से लौट जाऊं, क्योंकि जहां तू जाएगी मैं जाऊंगी, जहां तू रहेगी मैं रहूंगी, तेरे लोग मेरे लोग, तेरा खुदा मेरा खुदा, जहां तू मरेगी मैं मरूंगी और वहीं दफन भी होंगी। खुदावन मुझसे ऐसा ही बल्कि इससे भी ज्यादा करे, अगर मौत के सिवा कोई और चीज मुझको तुझसे। सो व्हाट अ करैक्टर।
आप जरा सुनिएगा, मैं जरा टाइम नहीं लेना चाहता। प्रेज गॉड। अभी जब हम वर्शिप कर रहे थे और मैंने ये दुआ की, काश होगा मेरे अंदर और जितने लोग इस कलीसिया में हैं, काश रूह जैसा करैक्टर, रूह जैसी स्पिरिट हमारे अंदर आ जाए। अब सुनिएगा, रूह को किसी ने फोर्स नहीं किया, रूह को किसी ने कन्विंस नहीं किया, रूह के साथ किसी ने जबरदस्ती नहीं की, इवन रूह को किसी ने इंकरेज भी नहीं किया, इवन रूह को किसी ने यह भी नहीं बताया ये फैसला दूस का खुदा तुझे बढ़कर देगा, खुदा तेरे साथ ये करेगा। नो सर, ये रूह का खुद का चुनाव था, खुद का फैसला था। लेकिन सुनिएगा, अगर एक बेवा दूसरी बेवा के साथ कमिटमेंट करके बाइबल में आ सकती है, अगर मैं और आप लश्करों के खुदा के साथ ऐसी कमिटमेंट करेंगे तो खुदा इसका कितना जगेगा। लेकिन द क्वेश्चन इज दैट रूथ की कमिटमेंट एक औरत के साथ थी, मेरी और आपकी कमिटमेंट यीशु के साथ कैसी है? क्या मैं और आप रूह की तरह ये कह सकते हैं कि खुदावन यीशु, ना मैं तुझे छोड़ूंगा, ना मैं तेरे पीछे से लौटूंगा, जहां तू भेजेगा मैं जाऊंगा, तू जो कहेगा मैं करूंगा और कोई भी चीज मुझे तुझसे जुदा नहीं कर सकती। आपको याद होगा कि यीशु ने जब कलीम दी कि मेरा खून और गोश्त जो खाकर पीकर नहीं उसमें जिंदगी नहीं है, तो बहुत सारे लोग यीशु को छोड़कर चले गए। तो जो शागिर्द रह गए, यीशु ने उनको भी कहा अगर तुम भी जाना चाहते हो तो चले जाओ। तो पतरस ने कहा हम तुझे छोड़कर क्यों जाएं, क्योंकि जिंदगी की बातें तो तेरे पास है, हम तुझे नहीं छोड़ेंगे और कोई भी चीज हमें तुझसे जुड़ा। बाइबल ऐसे लोगों से भरी हुई है। वॉट अबाउट अलीशा ने क्या कहा? एलिया का यहाँ यरू में ठहर जा, यहाँ ठहर जा, वहां ठहर जा। लेकिन अलीशा ने कहा तेरी जान की सौगंध मैं तुझे हरगिज। तो सुनिएगा, जो छोड़ते नहीं वो हासिल करते हैं और जो छोड़ दे के वो हासिल नहीं कर पाते। सो अलीशा ने एलिया को निचोड़ा और उसको दुगना मिला। रूथ ने अपनी सास के साथ कमिटमेंट की और मेरे लिए हैरानगी की बात है, और मैं जब इस पैसेज पर मेडिटेट कर रहा था, स्टडी कर रहा था, सोच रहा था, खुदा से बात कर रहा था, कैसे मुमकिन है कि एक दुश्मन जिसको खुदा ने कहा कि मोआब के साथ तुम्हारा कोई तल्लुक नहीं होगा, खुदा ने एक औरत का दिल कैसे फेर दिया? शायद मुझे और आपको लगे कि ये कैसे हुआ, क्यों रूथ ने ये फैसला किया? आपके ख्याल से रूथ के अंदर किसने इंस्पायरेशन पैदा की होगी? क्या ख्याल है? रूथ भी वापस जा सकती थी, लेकिन सुनिएगा, माय गुडनेस चर्च, कैन आई टेल यू, बहुत सी उर्फा है जो वापस जाएंगी, लेकिन रूथ बनिएगा, आप उसको देख के वापस ना जाइएगा। अगर वो ये करता है तो मैं भी ये करूं, वो ये कर रहा है तो मैं भी करूं। डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। सो रूथ ने कहा तू मेरी मिन्नत ना करके मैं तुझे छोड़ूं और तेरे पीछे से लौट जाऊं, क्योंकि जहां तू जाएगी मैं। सो व्हाट डज मीन? कैन आई टेल यू, रूथ का जर्नी जो था ईमान का सफर था। रूथ का सफर, हम ईमान पर चलते हैं ना कि आंखों देखे पर। दैट सिंपल। सो रूथ को नहीं मालूम था कि मुस्तकबिल क्या होगा, इवन रूथ को यह भी नहीं मालूम था हम कहाँ रहेंगे, हमारी जरूरियात कौन पूरी करेगा। रूथ को मालूम था कि ये बुजुर्ग हो चुकी है, ये मेरी कैसे टेक केयर करेगी, ये कैसी मेरी मदद करेगी, ये कैसी मेरी जरूरियात पूरी करेगी। जब मैं मेडिकेट कर रहा था, लेट मी टेल यू, नौजवान बेटे और बेटियों, बहनों, भाइयों, अगर आप बुजुर्गों की केयर करेंगे तो खुदा आपकी केयर करेगा। आज के दौर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है? लोग बुजुर्गों की केयर ही नहीं करते। मैंने टाइम मुझे कॉल आती है, कुछ बुजुर्ग भाई बहनें रोते हैं कि हमारे बच्चे हमें नहीं पूछते हैं,
उनको हमारी केयर नहीं है, हमारे पास खाने को नहीं है, हमारे पास मेडिसिन को नहीं है, लेकिन सुनिएगा हम जो बोएंगे हम वो काटेंगे। और आज सुबह मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूँ, बाइबल में यीशु ने कहा जैसा तुम चाहते हो लोग तुम्हारे साथ करें वैसे तुम भी उनके साथ करो। अगर आप, मैं और आप आज जो बोएंगे कल हम वही काटेंगे। अगर आप ऑनर करना बोएंगे तो आप ऑनर काटेंगे। अगर आप वफादारी बोएंगे तो आप वफादारी काटेंगे। आप अगर तरस बोएंगे तो आप तरस काटेंगे। अगर आप रहम करेंगे तो आप पर रहम किया जाएगा। सो रूथ को किसी ने मोटिवेट नहीं किया, रूथ के पास बाइबल भी नहीं थी, रूथ को कभी हैकल में भी नहीं गई थी, लेकिन इसके बावजूद रूथ की जरा कमिटमेंट देखें, रूथ का ईमान, रूथ की कमिटमेंट। हम सारी जिंदगी चर्च में गुजार देते हैं, मेरी और आपकी खुदा के साथ कमिटमेंट क्या है, मेरा और आपका ईमान क्या है, मेरी और आपकी खुदा के साथ वफादारी कैसी है। सो उसने क्या कहा, अगर मौत के सिवा कोई और चीज मुझे तुझसे, किसने ये बातें रूथ के दिल में डाली होंगी। जैसे ही रूथ नोमी ने वापस जाने का फैसला किया, आई बिलीव समथिंग हैपन, समथिंग हैपन। और डू यू सी कि खुदा किस तरह काम करता है बिहाइंड द स्क्रीन। मुझे और आपको नजर भी ना आए लेकिन खुदा काम करता है। वो सिर्फ कलाम ही नहीं करता, कलाम के साथ वो काम भी करता है। कब, जब हम दुष्ट चुनाव, दुष्ट फैसला करेंगे तो वो हमारे दुश्मनों को भी दोस्त बना देगा। ओके, और उसके बाद क्या लिखा है, जब उसने देखा कि उसने साथ चलने की ठान ली है तो उससे और कुछ। अब 19वें वो वो दोनों चलते चलते कैसे आई, वाह, कैन आई टेल यू चर्च, इवन दे डोंट हैव अ ट्रांसपोर्टेशन। हेलो, वो कैसे आई, क्या ख्याल है आपका, क्रिटिकल सिचुएशन थी कि नहीं, नो मनी, व्हाट अ ट्रेजेडी। यू नो, आजकल मिनिस्ट्री में जब तक गाड़ी ना हो हमसे खुदा को सर्व करना कितना मुश्किल हो गया। सो वो दोनों दे स्टार्ट टू वॉक टुगेदर, और कहाँ आए, सो सिर्फ चलना ही बड़ी बात नहीं है, दूसरी जगह की तरफ चलना सबसे बड़ी बात है। हम किसके साथ चल रहे हैं और किस तरफ जा रहे हैं। सो मैं कैन आई टेल यू, रूट से हम क्या सीख सकते हैं, जिंदगी में मौका करिएगा आप किसके साथ चलने का फैसला कर रहे हैं। हेलो, आप अपनी जर्नी, अपना सफर किसके साथ शुरू कर रहे हैं और वो कहां जा रहा है। अब जरा सर्वे करें, अगर रूथ नयोमी के साथ सफर शुरू करके इतना कुछ ले सकती है, और जब मैं और आप अपना सफर यीशु के साथ शुरू करेंगे तो फिर क्या होगा। तो उसके बाद क्या लिखा है, लिखा है जब वो दोनों शहर में पहुंचे तो शहर में क्या मच गई, धूम मची, और औरतें कहने लगी क्या ये नयोमी है। नयोमी का मतलब है, मालूम है क्या है, नयोमी से पूछ ले क्या मतलब है, प्लेयर्स, खुशी। लेकिन जरा नाम का मतलब देखें, उसकी हालत जरा देखें, क्या उसकी जिंदगी में खुशी थी, क्यों उसने उस खुशी को खोया, गलत चुनाव, गलत फैसले से। हम पूछ गए जी आप सब खुश हैं, अच्छा जगह नहीं भी होंगे भी खले की क्या कहेंगे, पूरा हफ्ता गलत चुनाव, गलत फैसले वालों से पूछ गए आप सब खुश हैं। मैं आपको इंकरेज करूंगा, अगर खुश नहीं तो झूठ बोलने की जरूरत नहीं, खुदा को कह सके खुदा मैं खुश नहीं हूं। आई वांट टू बी ऑनेस्ट विद यू, मेरी जिंदगी में ये प्रॉब्लम है, मेरी जिंदगी में ये चैलेंज है, मैं इस कश्मकश में हूं, आई नीड योर हेल्प। ओके आई गो। 20 मिनट में उसने क्या कहा, उसने उससे कहा मुझे नयोमी नहीं बल्कि मारा क्या है, व्हाट डज मीन। डू यू रिमेंबर जब बनी इस्राएल मिस्र से निकले, वो मारा आए और मारा का पानी क्या था, बिटर, कड़वा। सो नयोमी ने अपना नाम ही चेंज कर रही है हालात की वजह से। वो कहते हैं नो, मेरी नाम का मतलब आप खुशी नहीं है, मैं करवाहट से भरी हूं। और कितने लोग हैं जो खुदा के घर में होकर वे भी करवाहट से भरे होते हैं, द बिटरनेस।
बिकनेस होती है कि नहीं? सोचों में, ख्यालों में, बातों में। तो उसने क्या कहा, मुझे न्योमी मैं खुश नहीं हूं, बल्कि मैं क्या हो गई हूं, बिटरनेस आ गई है, करवाहट आ गई है। और इस करवाहट का जिम्मेदार कौन था? उनका खुद का चुनाव और फैसला। इतना काफी है। एक क्वेश्चन पूछूं, आप अपने बारे क्या कहते हैं? क्या मैं और आप भी न्योमी की तरह ये क्यों नहीं कह रहे, हालात ने मुझे बिकर कर दिया है, लोगों के रवैये ने मुझे बिकर कर दिया है, सिचुएशन ने मुझे बिकर कर दिया है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, अगर आपकी जिंदगी में बिकरनेस आएगी तो आपको याद होगा जब बनी इसराइल ने बुड़बुड़ाना शुरू कर दिया, खुदा ने मूसा से कहा कि एक लकड़ी इस पानी में डाल दे तो इसकी करवाहट खत्म हो जाएगी। कैन आई टेल यू दिस मॉर्निंग चर्च, अगर मेरी और आपकी जिंदगी में बिकरनेस है तो एक लकड़ी से वो करवाहट चली गई, तो सुनिएगा जब स्लीप मेरी और आपकी जिंदगी में आएगी, हर तरह की करवाहट जाती रहेगी। लेट क्रॉस बी सेंटर। आई स्लीप को सिर्फ पहनने वाले ना बनिएगा, स्लीप को अपनी जिंदगियों में आने दीजिएगा। तो हर तरह की बिटरनेस, हर तरह की करवाहट जो अजीजों के लिए है, जो बच्चों के लिए है, जो दोस्तों के लिए है, जो खानदानों के लिए, हमारी जिंदगियों से जाती रहेगी। लेकिन कितने लोग हैं सुबह को गाय जुबान है और बाद में करवाहट, बिटरनेस। ये बिटरनेस कब और कैसे जाएगी? मूसा ने मारा के चश्मे में लकड़ी डाली और वो पानी क्या हो गया? और जब स्लीप मेरी और आपकी जिंदगी में आएगी, वो हर तरह की करवाहट से हमें आजाद कर देगी, उस रवैये से, उस सोचों से, उस तल्लुका से। ही हील, ही रिस्टोर। ओके, उसके बाद क्या हुआ? मैं भरी पूरी गई थी और खुदावन ने मुझे, बल्कि उसने एक और बात की, इसलिए कागरे मुतलिक मेरे साथ नहाए की तलखी से। अब व्हाट डज मीन? इस आयत का क्या मतलब है? न्योमी इन सारे हालात का जिम्मेदार किसको ठहरा गई है? हेलो, चुनाव उनका, फैसला उनका, लेकिन वो ब्लेम किसको दे गया है? आपको मालूम है जिनको नुकसान हो जाए, चलो जी खुदा गई, कम ऑन, डोंट डू ऑलवेज दैट। गलत चुनाव, गलत फैसले, बस जी खुदा की यही मर्जी थी। कम ऑन, डोंट ब्लेम टू गॉड। क्या ख्याल है आपका? होगा नहीं, आपको नहीं करते, मैं कुछ और लोगों की बात करता हूं। गलत फैसला, गलत चुनाव, गलत लोगों के साथ कमिटमेंट, और उसके बाद फिर हम करके चले जी हम कितने समझदार हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। न्योमी भी यहां ये करी थी कि मैं कैसे गई थी, और खुदावन मुझे, वाह, कौन मुझे? आपका क्या ख्याल है, ये दूसरा के गलत है? ऑफ कोर्स खुदा ही लेने वाला है, खुदा ही देने वाला है, लेकिन व्हाट शी इज सेइंग, तो उसने क्या कहा, बस तुम क्यों मुझे न्योमी कहते हो, हालांकि खुदावन मेरे और कागरे मुतलिक ने मुझे। वाह, हेलो, इज एनीबॉडी लाइक दैट? क्या सुबह इस चर्च में कोई है जो ये कहे कि ये दुख और मुसीबतें खुदा की तरफ से हैं? मैंने इस जुमेरात को भी कहा, पतरस ने कहा अगर तुम रास्तबाजी के स्वभाव से दुख उठाते हो तो ये खुदा के नज़दीक फख्र की बात है, लेकिन अगर नाराजगी के स्वभाव से दुख उठाते हो तो इसमें कोई फख्र की बात नहीं है। न्योमी पुट एवरीथिंग, क्या कह रही है? कागरे मुतलिक ने मुझे दुख दिया। ओके, व्हाट वी लर्न, मैं और आप इस स्टेटमेंट से क्या सीख सकते हैं कि मैं और आप किसको जिम्मेदार, अच्छा अब क्यों वो खुदा को जिम्मेदार ठहरा गया? कहेंगे टेल यू क्विकली, क्योंकि बंदा के है नहीं सी जिसको वो कह के गए इस फैसले ने ये सब कुछ किया, लेकिन अब वो किसको जिम्मेदार ठहरा गया? चुनाव हमारा, फैसले हमारे, जिम्मेदार कौन है? कागरे मुतलिक ने मुझे क्या किया? 22वीं आयत में, दिस इज आई लव दैट, सुनिएगा। रस न्योमी लौटी और उसके साथ उसकी बहू
मुआबी रूह थी जो मुआब के मुल्क से यहाँ आई, और वो दोनों जो काटने के मौसम में, so it was a right time and right season, church. जब मैं इस पैसेज को देखा कि मैं कहूँ माय गुडनेस, क्या टाइमिंग था, क्या सीजन था। सुनिएगा, राइट टाइम पर राइट चॉइस और चुनाव बहुत जरूरी है। हमारा चुनाव और हमारा फैसला दुरुस्त टाइम पे दुरुस्त होना चाहिए। सो वो किस मौसम में आए? आपको मालूम है, ये वो सीजन था जो फर्स्ट फ्रूट का सीजन होता था, पहले फल का, और पास ओवर भी होता था। अब न्योमी और रूथ कब आए? जब पास ओवर भी था और फसल काटने का फल भी था, क्योंकि पहला फल किसको दिया जाता था? Can I tell you? Let me tell you. Listen me carefully. पहला फल काटने का मौसम था, और जब वो फसल काट के, क्योंकि वो पहला फल खुदा के जरूर गुजराते थे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, पौलुस ने कुरिन्थस की कलीसिया को कहा कि यीशु मुर्दों में से जी उठने का पहला फल है। For his God, he is the first fruit. So वो राइट टाइम पे, राइट सीजन पर, राइट जगह थे। So आज सुबह आप देखें आप किस सीजन में हैं और कहाँ हैं। That's so important. Okay, number 2. वो काटने के मौसम में आए। Can I tell you? फसल का वक्त था। सुनिएगा चर्च, जब मैं दुआ कर रहा था, अपने नोट्स बना रहा था, मैं और आप भी काटने के मौसम में है, क्योंकि फसल पक चुकी है, मजदूर हो गए हैं, और फसल के मालिक की क्या करो कि वो फसल काटने के लिए मजदूर भेजे। सो वी आर इन दैट सीजन। मैं और आप और चर्च उस सीजन में है जहां फसल पक चुकी है। अब खुदा को मजदूरों की जरूरत है जो फसल काटने वाले हो। दिस इज अ सीजन चर्च, दिस इज अ सीजन। ओके, इतना काफी है। अब हम जंप करके चैप्टर 2 में क्या हुआ। जब वो दोनों कहां आए? बैतलहम में आए, काटने के वक्त आए, और मौसम में क्या हुए? सो वी एंटर। मैं और आप उस मौसम में एंटर हो चुके हैं। उस वक्त में काके मैं और आप, अगर मैं आपको कहेंगे जी हम कैसे फसल काटें, हम पास कर नहीं हैं, हम मुबशर नहीं हैं, हम एल्गर नहीं हैं, तो आप यीशु के गवाह हैं। गो एंड बी अ विटनेस। जाएं, यीशु की गवाही दें। उसके लिए आपको पुलपट की भी जरूरत नहीं है, उसके लिए आपको माइक की भी जरूरत नहीं है, उसको आपको स्टेज की भी जरूरत नहीं है। यीशु की गवाही के लिए सिर्फ 2 टांगे और 1 जुबान काफी है। That's all about. That's all about. So अब हुआ क्या? चले चैप्टर 2 क्विकली क्या लिखा है जरा पढ़ निकालिएगा, और मैं चाहता हूं सब मिलकर हम पढ़ के पहले ऐसे 1 2 3 गो। और न्योमी के शोहर और उसका नाम, ओके स्टॉप। और न्योमी के शोहर का जो कौन था जी? कि घराने का बड़ा मालदार था। वाह! सो ही वॉज अ वेल्थी मैन। और उसका नाम क्या था? आपको मालूम है रूट के नाम का मतलब क्या है? व्हाट डज मीन? रूट के नाम का क्या मतलब है? रूट के नाम के 2 मीनिंग है। नंबर 1 फ्रेंड, दोस्त। सेकंड कंपेनियन, साथी। हेलो। सो रूट के नाम में आपको उसका किरदार नजर नहीं आता कि वो न्योमी की क्या बन गई? फ्रेंड बन गई और साथी बन गई। वाह! सो रूट के नाम का मतलब क्या है? आपकी फ्रेंडशिप किसके साथ है? आप किसके कंपेनियन हैं? जो इस जान के साथ दोस्ती करेगा वो खुदा का दुश्मन है। आपकी और मेरी खुदा के साथ दोस्ती है या दुनिया के साथ है? जो दुनिया को दोस्त बनाता है वो खुदा का क्या है? तो आप में से कितने जो खुदा के साथ दुश्मनी करना चाहते हैं? है? अच्छा, दुनिया का क्या मतलब है? जब दुनिया की सोचें, दुनिया का लाइफस्टाइल हम अपनाते हैं, तो फिर हमारा कलक किसके साथ है? क्योंकि पौलुस ने कहा जो कसबी से सोबर रखता है वो कसबी की रूह रखता है।
सो न्योमी और रूथ के नाम का मतलब था फ्रेंड एंड कंपेनियन, दोस्त और साथी। लेकिन रूथ ने कंपेनियन किसको बनाया, दोस्त की किसके साथ की? वो अपनी दोस्तों के पास वापस नहीं गई, वो अपने अजीजों के पास, अपने झूठे मबूदों के पास नहीं गई। उसने चुनाव किया कि मैं न्योमी के साथ जाऊंगी, मैं इसकी कंपेनियन बनूंगी, मैं इसकी दोस्त बनूंगी। सो सुनिएगा, जिंदगी में ठीक लोगों के साथ दोस्ती कीजिएगा, ठीक लोगों के साथ कंपेनियनशिप बनाइएगा। आप मुझे अपने दोस्त दिखाओगे, मैं आपका मुश्किल बिल आपको दिखा दूंगा कि मुश्किल बिल में कागल होना की है। That's simple. That's very simple. Don't tell me, oh no, just friend, just chill. चिल के बाद जो फिर होगा ना, फिर खुदा ही माफ करे। So be careful कि हम किसके साथ दोस्ती करते हैं। सो रूथ को जरा देखिएगा, जैसा उसका नाम था वैसा उसका, मैं करैक्टर के बारे में बोलना शुरू करूं टू मच, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लें। नंबर 1, रूथ की जिंदगी, शी वॉज वुमन ऑफ फेथ, वो ईमान पे चली। नंबर 2, शी वॉज कमिटेड, वो बड़ी कमिटेड थी। नंबर 3, शी वॉज फेथफुल, वो वफादार थी। नंबर 4, शी वॉज सो रॉयल, वो वफादार नहीं थी बल्कि पूरे कोर्स पर वफा दिखाने वाली थी। नंबर 5, शी वॉज सो हम्बल, वो बड़ी हलीम और फ्रोकन औरत थी। ओके, सो जब वो वापस लौटे तो कब लौटे? जब फसल काटने का मौसम था। और अब हुआ क्या? अब सुनिएगा, जब मैं और आप दुष्ट जगह पर होंगे तो खुदा दुष्ट लोगों को हमारी जिंदगी में लाएगा। जब हम दुष्ट जगह पर होंगे तो खुदा भी, अब इन दोनों ने ये नहीं कहा खुदा व्हाट अ ट्रेजेडी, हमारी बैली, हमारा पेट ये कह रहा है अब हमें कौन खाने को देगा, अब कौन हमारी मदद करेगा, अब कौन हमारी जरूरियात पूरी करेगा। लेकिन खुदा ने मूसा को पहले कहा था तुम्हें बेवा और यतीमों का ख्याल करना है। अब बॉयज को मालूम था, बॉयज को खुदा के कलाम से वो वाकिफ था कि हमने बेवा का और यतीमों का क्या करना है। सो सी how much God cares us, वो यतीमों और बेवों और मस्कीनों का क्या रखता है, ही टेक केयर। सो रूह की किताब मुझे मालूम है आपको मुझे क्या बताती है कि खुदावन प्रोवाइडर है, खुदावन प्रोटेक्टर है, वो मुहैया भी करने वाला है और वो महफूज भी करने वाला है। सो वी कैन सी। और नंबर 3, रूह की किताब में हमें और क्या मिलता है, रिडीमर, मुखलसी देने वाला। सो खुदा मेरा और आपका ना सिर्फ मुहैया करने वाला है, ना सिर्फ महफूज करने वाला है, बल्कि वो मुझे और आपको मुखलसी भी देने वाला है। सो जब वो वहाँ पहुँचे तो कैसा वो शख्स था जी बॉयज, बहुत बड़ा। अच्छा, अब बॉयज के नाम का मतलब क्या है, व्हाट डज मीन? जब मैंने इसको देखा व्हाट डज मीन, मालूम है बॉयज के नाम का मतलब क्या, स्ट्रेंथ, कुव्वत। अब जरा तसव्वुर करें, ये दोनों औरतें कुव्वत खो चुकी थी, लेकिन उनकी किसी एक ऐसे शख्स के साथ मुलाकात हुई जो उनकी कमजोरी में उनका जोर बन जाए। और आज सुबह मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, बॉय से भी बढ़कर है जो मेरा और आपका जोर बन सकता है। इसलिए पौलुस ने कहा जो मुझे कुव्वत बख्शता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। यीशु मेरा और आपका जोर है, यीशु मुझे और आपको कुव्वत देगा। जब मैं और आप हिम्मत हार जाएंगे, बेगल हो जाएंगे, हिम्मत हार जाएंगे, खुदावन मेरा और आपका जोर बनेगा, खुदा मुझे और आपको तकवीत देगा। सो हम में से कितनों को जोर की जरूरत है? हम गीत गाते हैं यीशु मेरा, भाई बने क्योंकि पहले ही बने है, उसी लेना से क्या हो, जो चीज पहले बनी है उसको बनाने की जरूरत है। सो डॉक्टर देखा जाए कि यीशु मेरा, सो ही इज माई स्ट्रेंथ, वो मुसीबत में मुस्तकिल मददगार है, ही गिव मी स्ट्रेंथ। इसलिए पौलुस ने कहा जो मुझे कुव्वत बख्शता है मैं उसमें कुछ कर सकता हूं। तो आप सब कुछ क्या करना चाहते हैं, दैट्स द क्वेश्चन। अच्छा, बहुत सारे लोग कुव्वत मांगते रहते हैं सिर्फ अपने कामों के लिए, दैट्स फाइन, आप जरूर मांग सकें। सुबह को आपका काम करने को दिल ना चाहे तो आप कह सकें खुदा मेरा काम करने को दिल नहीं चाह रहा, मेरा चर्च जाने को दिल नहीं चाह रहा, गिव मी अ स्ट्रेंथ, गिव मी अ स्ट्रेंथ।
चर्च में भी आने की बात का स्ट्रेंथ की जरूरत होती है कि नहीं? लॉर्ड गिव मी अ स्ट्रेंथ। अगर खुदा ना खास का आपका बेटा और बेटी बीमार हो और आपके अंदर कुछ भी ना करने की कुव्वत हो, तो फिर भी आप उठ के कुछ करते हैं कि नहीं? फिर वो स्ट्रेंथ आपको कहां से मिलती है? सो बॉयज के नाम का मतलब क्या है? तो बॉयज से भी बढ़ कर है जो मुझे और आपको कुव्वत दे सकता है। अगर आप अपने आप को वीक महसूस कर रहे हैं रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, लेट मी टेल यू, खुदावंद मेरा और आपका जोर है। अगर आपके अंदर दुआ करने का जोर नहीं है, उससे जोर मांगे। अगर आपके लिए वर्शिप करने का जोर नहीं है, उससे वर्शिप करने का जोर मांगे। अगर उसके साथ चलना आपके लिए मुश्किल है, उससे जोर मांगे। अगर उसको खिदमत करना मुश्किल है, तो उसे कहे लॉर्ड गिव मी अ स्ट्रेंथ। मुझसे बाइबल नहीं पढ़ी जाती, गिव मी अ स्ट्रेंथ। मुझसे दुआ नहीं की जाती, गिव मी अ स्ट्रेंथ। अपने साथ वाले को कहें खुदा तुझे जोर दे, कल खुदा आपको जोर दे। जिस तरह का की हालत के काम के बहुत की जोर की जरूरत है। सो बॉयज के नाम का मतलब क्या है? तो अगर बॉयज इन औरतों के लिए स्ट्रेंथ बन सकता है, तो व्हाट अबाउट जीसस? Look at that. So उसका नाम क्या था? तो है कितना सी जी? गरीब बंगा सी? Can I tell you? बॉयज मालदार भी था और उसके नाम का मतलब था जोर। लेकिन उससे भी कोई बड़ा मालदार है और उससे भी कोई जोरावर है, और वो यीशु मसीह है, जो मेरी और आपकी सबकी जरूरियात को पूरा कर सकता है। I was studying, मैं स्टडी कर रहा था, तो एक नौजवान इंग्लैंड में कलाम सुना रहा था, और वहाँ ग्रेट प्रीचर वॉज देयर। और जब वो नौजवान कलाम सुना के नीचे उतरा, तो वो उस प्रीचर के पास जाकर पूछने लगा, हेलो पास्टर, हाउ वाज माय सर्मन? मेरा पैगाम कैसा था? सो वो खामोश रहा। उसने कहा प्लीज सर मुझे बताएं। उसने कहा क्या कुछ चाहते मैं ज्ञानगारी से बताऊं? उसने कहा श्योर। अच्छा बस का लोग पूछ के हैं, लेकिन ये सच का सकोगे? तो फिर जब हम पूछ के, फिर हमें हौसला रखना चाहिए कि कोई मेरे साथ ऑनेस्टी से क्या है पेश आए। और मेरा बड़ा बेसुरा गायक, मैं पूछा भी कैसा है कि तुम रख रहा होगा कि कहोगे भाई जी अच्छा सी, फिर कुछ कहोगे पूछने की जरूरत है। सो बी ऑनेस्ट। सो जब उस नौजवान प्रीचर ने उस बुजुर्ग प्रीचर को कहा थियोलॉजिकल कैसा था, उसने वॉज ओके। अच्छा मेरी प्रीचिंग का स्टाइल कैसा था? उसने कहा ओके। सो दिस एंड दैट, उसने कहा सब कुछ ठीक था, बस एक गलती थी। उसने कहा क्या गलती थी? उसने कहा कि पूरे सरमन में मुझे कहीं यीशु नजर नहीं आया। आज कितने गीत हैं जिनमें यीशु नजर ही नहीं आता? आज सुबह चांद एक गीत में सुन लिखा, मैं क्या केगा पला है, वो कहना पैसे मैं यीशु का पागल हाँ। मैं कहा भाई तू कल ही गया, यीशु पागल लोगों की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पौलुस ने कहा मसीह का माइंड हम में है। पहला करंट दो बाप, द माइंड ऑफ क्राइस्ट। कि क्या आना सुना करो, जगह पागल होंगे सुनना कोई चंगी गल है? सो क्या करिएगा आप किसको सुनते हैं? ठीक है, सो बी केयरफुल। इंडिया का कोई वर्शिप है की कहेगा मैं यीशु का, चल शाबाश है, मैं कहा तू कल ही गया भाई। सो वी हैव टू बी केयरफुल, वॉच इट। सो अब हुआ क्या, ही वॉज सो रिच और उसका नाम बॉयज था। सो मुआबी रूट ने नियोमी से कहा मुझे क्या दे? I like that. हाँ? वाह, असि क्या यीशु को भी नहीं इजाजत लेंगे? जिन्हें बुलाया, हेलो। सो नियोमी के साथ रूह का जरा जाए काफी जरा उसकी कमिटमेंट देखे। सो इससे पहले मैं और आप कुछ करें, मुझे और आपको मसीह की इजाजत लेना जरूरी है कि नहीं? उसकी रहनुमाई जरूरी है कि नहीं? सो व्हाट वी लर्न, मैं और आप रूह की जिंदगी से क्या सीख रहे हैं? कि खुदा की रहनुमाई लेना, खुदा की परमिशन का होना मेरी और आपकी जिंदगी में कितना। और बहुत दफा हम नुकसान उठा कर फिर कहते हैं भाई जी उनकी करो, दुआ करो। मैं कहा जी हूँ छुपा की दुआ करेंगे, उन तोबा करो, क्योंकि को क्या आना फैसले करो। ओके, सो रूह ने नियमी से क्या लीजिए और क्या कहा? मैं खेत में जाऊं
और जो कोई कर्म की नजर मुझ पर करे उसके वाह, जो कोई, आप में से कितनों पर कर्म की निगाह हुई है? That Christ, अगर मसीह मुझ पर और आप पर कर्म की निगाह करे, मुझे लोगों के पीछे नहीं जाना, मुझे दुनिया के पीछे नहीं जाना, मुझे कल्चर के पीछे नहीं जाना, मुझे और आपको यीशु और उसके कलाम के पीछे जाना है। आजकल एक चर्च में और भी एक बहुत बड़ा मसला है। आप जिस भी चर्च में जाएं, जी हम अपने कल्चर के मुताबिक उनको क्या पहनाएंगे? अच्छा, कई हारांगों के 6 महीने बाद चार के भी ना, May God help us. So सुनिएगा, जब इबादत में और वर्शिप में मसीह से ज्यादा कल्चर नजर आना शुरू हो जाए, ये खतरनाक बात है। चर्च में और इबादत में कल्चर नजर ना आए, यीशु नजर आना चाहिए। So we have to be careful. Can I repeat again? So इबादत में खुदा के घर में कल्चर नजर आना चाहिए कि यीशु नजर आना चाहिए? So we have to be careful. So उसने नियोमी से क्या ली जी? इजाजत ली और उसको बताया भी कि मेरा प्लान क्या है। This is what I'm going to do. उसने उसे कहा, जा मेरी, कितनी सास है जिन्होंने बहू को बेटी बनाया है, और कितनी बहू है जिन्होंने अपनी सास को बेटी बनाया है। Hello? What do you think? अच्छा, किया के स्ट्रगल कहीं शुरू हो गई? हेलो? क्या जो सास है वो बहू के साथ बेटी जैसा रवैया ट्रीटमेंट करती है? और जो बहू है, क्या वो सास के साथ वही माँ जैसी रिस्पेक्ट, ऑनर, कंसर्न है? और जरा तसव्वुर करें, व्हाट अ ग्रेट फैमिली जिनका शोहर भी ना हो और उसने उसको अपनी माँ बना लिया है और उसने उसको अपनी बेटी बना लिया है। सो इनकी लाइफ कैसी हो गई है? हेलो? हाँ? मैं सास के बहू के चक्कर च नहीं पहनना चाहूँगा, लेकिन दिस इज अ ग्रेट पिक्चर कि एक सास और बहू का रिलेशन कैसा होना चाहिए, तो घर का एटमोसफेयर कैसा होगा। हाँ? मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ नियोमी के लिए। जब मेरी मामा मेरे साथ बहुत अटैच थी, शादी के बाद वो मुझसे ज़्यादा नियोमी के साथ अटैच हो गई, क्योंकि ये उसको अपनी दोस्त का किसी मैं कहा तू बहुत सियानी है। सो वो मेरी मामा पहले सारी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर करती थी, फिर क्योंकि मैं बस का गंगी लगा जाता था, लेकिन मामा इसको जो कहती थी शी गिव, ये वही करती थी। और उसकी वजह से मामा ने हमेशा कहा, मैं हमेशा तुम्हारे, उनके पास देने को कुछ नहीं था, लेकिन जो कुछ वो दे के गई है वो आज तक जारी है, और वो उनकी ब्लेसिंग, उनकी दुआएं थी। अपनी माँ बीमार हो कैसे की करनी, बाजियाँ पजियाँ जाएंगे कि सास बीमार हो लगा ड्रामे ही करगी पे है ना, कि अगर ये बहू बीमार हो जाए मुंगे की कहना अच्छा बना का काम ही है ये, वो चंगी भली के आंख को पहले कहीं वे के बस। सो डोंट डू दैट। सो अब यू नो थिंक अबाउट दैट, अगर बहू और सास माँ और बेटी बन जाए तो मेरा और आपका, आप दुनिया में कैसा नमूना बन जाएंगे? हाँ? कैसा नमूना बनेंगे? दैट्स अ क्रिश्चियन। अच्छा चलो, मैं बुजुर्गों को इंकरेज करने लगा। कितनी बहू हैं जो अपने ससुर को बाप बना लें, वो अपने ससुर को क्या बना लें? एंड ट्रीट लाइक फादर। और सुनिएगा, आप जैसे लोगों को ट्रीट करेंगे खुदा वैसे आपको ट्रीट करेगा। ओके, उसके बाद क्या बात? सो वो गई और खेत में जाकर काटने वालों के पीछे बालियां चुनने लगे। फाकस उसे किससे कौन मिला? वो बोझी के खेत के हिस्सा में। इज दैट एक्सीडेंट? क्या ये हादसा था? वो जानती नहीं कि ये कौन शहर है, उसको बोझ का इल्म नहीं है। होगा लोग लीग खुदा कैसे रूह की रहनुमाई कर रहा था। सुनेगा, अगर आपका मेरा चुनाव और फैसला दुष्ट होगा, खुदा में लीग करेगा। सो खुदा उसको किसके खेत में ले गया?
जिसके बारे खुदा ने कहा था किसी होगा कोई तलक नहीं रखना, मुआबियाना, नो तलक, नो रिलेशनशिप। क्यों खुदा ये सब कुछ कर रहा है? और आपको मालूम है द ग्रैंड मदर ऑफ डेविड, और यही मुआबी कौन बन गई? गॉड की ग्रैंड मदर। क्यों? एक मुआबी जिसके साथ खुदा ने कहा था तुम्हारा कोई तल्लुक नहीं होगा। और सुनिएगा, मुझे यहाँ खुशखबरी नजर आ रही है कि खुदा गैर कौमों को कैसे कबूल करता है। जब मैं और आप मसीह में आ जाते हैं, जब मैं और आप दुनिया को छोड़कर, दुनिया की चीजों को, दुनिया के कामों को छोड़कर मसीह में शामिल हो जाके, सो मसीह की ब्लेसिंग मेरे और आपकी जिंदगी में आना शुरू हो जाएगी। सो अगर रूट ना छोड़ की मुआब को, तो वो अब्राहम की बरकतों में, क्योंकि खुदा ने वादा किया था कि अब्राहम सब कौमें के वसीला से, और जब वो अब्राहम के खानदान में आई, खुदा का मैं तुझे भी ब्लेस करूंगा। सुनिएगा, अगर अब्राहम के खानदान में शामिल होने से इतनी बरकत मिलेगी, तो जरा तसव्वुर करें जो मसीह के खानदान में शामिल होगा उसको कितनी बरकत मिलेगी, उसके ऊपर खुदा की करम की निगाह कैसे होगी। सो आप किस खानदान से हैं? थिंक अबाउट दैट। और क्या लिखा है? और बॉयज ने बेतलहम से आकर काटने वालों को कहा खुदा तुम्हारे। ओ, अब उसका अपने मुलाजमों के साथ एटीट्यूड कैसा है? हेलो, उसका एटीट्यूड, तो उसने क्या कहा? वो ये नहीं पूछ रहा हाँ भी काम किया ये कि नहीं। लुक एट दैट, द करेक्टर ऑफ बॉयज। बॉयज का जरा किरदार देखें, मालदार होने के बावजूद ही सो हम्बल। सो उसने क्या कहा? खुदा। तो उन्होंने आगे क्या जवाब दिया? उन्होंने जवाब दिया खुदावन तुझे। हालेलुया, हालेलुया, खुदावन तुझे। उसने क्या पूछा? खुदा तुम्हारे। तो बजाय मैं आपको ये पूछूं कि आप सब खुश हैं, मैं ये पूछूं क्या खुदा आपके साथ है, तो आपको क्या कहना चाहिए? खुदावन तुझे। अब उसने ये नहीं पूछा हाँ भाई किंगा का काम कीता जे, किंगी का फसल कटी जे, कोई हल्की फुल्की हैंकी फैंकी की, बल्कि वो क्या कह रहा है? खुदा तुम्हारे। फिर बॉयज ने अपने नौकरों से जो काटने वाले हैं पर मकर के पूछा ये किसकी? उसके नौकरों ने जो काटने वाले मकर के जवाब दिया ये कौन है जी? मुआबी लड़के जो नयोमी के साथ मुआब के मुल्क से आया। क्विकली मैं 10 मिनट में से 5-10 मिनट में कवर करूंगा। उसने मुझसे कहा था कि मुझे को जरा काटने वालों के पीछे पोले बेच क्या कर। Can I tell you one thing? I want to stop. Ruth was not a lazy lady, she was hard worker. Hello? Ruth lazy थी या हार्ड वर्कर थी? सो खुदा का शुक्र है उन सब बहनों के लिए जो क्या है। मुझे याद है मैं एक जगह खिदमत करने जाता था हर माह, काफ़ी दूर गांव में। मैं जिनों जगह पादरी साहब की बुकिंग सिर बन गया हूँगा। मैं कहा पादरी साहब खिदमत के बाद जो सह के गए बाजिया से गुआगो से चिखारो ताकि खुदा ना की सिर पे। अच्छा कई चंगियाँ पलियों मुँह को I'm so tired. See? The Lord give you strength. Huh? अगर मैं इसका मुंह बनाएगा खाएगा कि खुदा के फिर क्यों जोर दी। मैं ऐसी भी बहनों को देखा they work hard. So रूट लेजी थी या वर्क करने वाली थी? और कहाँ गई है? Good. अच्छा कई कहेंगे जी उनकी मदद करेगा वहाँ वर्क हार्ड। रूट नियोमी ने कहा कि हमको दोनों बेवा है, खुदा हमारे लिए यहाँ किसी को भेज गए। No, she worked. Even सुनिएगा, when man was not there, the woman took the responsibility. उसने एक्सक्यूज नहीं किया, अब हम क्या करें? So उसने कहा मैं जाऊंगी और मैं क्या करूंगी? I work. मैं क्या करूंगी? और मैं उन बहन भाइयों को औरतों को बहनों को इंकरेज करना चाहता हूँ जो वर्क कर रही हैं। और सुनिएगा मैं आपको ये भी इंकरेज करूंगा, वर्क करने का मतलब ये नहीं है बहनों के आप अपने फैमिली को कंट्रोल करें या घर की सरबराह बने, मर्द ही घर का सरबराह रहे। प्लीज कीप इन योर माइंड
क्योंकि जिस घर में औरतें सरबराह हो जाती हैं वो खानदान बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि हम खुदा के कलाम के अगेंस्ट जा गए हैं. सो केयरफुल. ओके, सो न्योमी कैसी हो रखी जी? सो ये आकर कब से? बाइबल खोल लो जरा. सुबह से. कब से? कब से? कब से? ओ, पैदल चल के आई हैं बेचारियां. आगे वो कितने लग गई है काम के, कि कब से वो काम पे गई है. और आपको मिसाल की किताब 31 बार में क्या लिखा है? वो सुबह सवेरे ही उठ बैठती है. कब जी? सो भैंगो तुसी, व्हाट इज योर कंडीशन एंड सिचुएशन? ओके, गिव दस. अगर आपके अंदर जोर नहीं है तो खुदा से क्या मांगे? जोर मांगे. वो सुबह सवेरे चल उठ भलिया मेरा से भी चाह बना के अपना से भी बना. तो भी ऐसा भला होगा. न्योमी वॉज सिक और किम पैदा होने वाला था और इसकी हालत जरा काफी कंडीशन क्रिटिकल थी. सो मैं उठा, मैंने इसके लिए अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाया, चाय बनाई. हमारे घर में काम करने वाली आती थी, सो मैंने उसके लिए भी चाय का कप बना लिया टू सर्व हर. अच्छा, जब उसको भी नाश्ता कराया, न्योमी को खुद भी किया, तो दूसरे की न्योमी किचन में गई नाश्ता बनाने. तो कहेंगे बाजी जी तुसी छो भाई को अपनी चाह बना लें. इसने कहा तेरा दिमाग ठीक है? नहीं, चाय वो बहुत अच्छी बनाते हैं. सो इट्स ओके, समटाइम वी नीड टू वर्क. दैट्स फाइन. That's okay. Huh? So वो सुबह सवेरे. So don't be lazy. क्योंकि सुस्त खुदा की बादशाही का काम नहीं कर सकते. Don't make excuse. अगर आप बीमार है खुदा से कुव्वत मांगे. अगर आप कमजोर है जोर मांगे. खुदा मुझे तेरे काम के लिए जोर चाहिए. तू मेरा. आमीन. ओके, सो फकत जरा सीख देर में घर में. अच्छा, जरा कायचे गए नाली से या खेच. हालेलुया. असि किथे जरा गए खुदा की खेच या कायचे. सो मैं आपको बता रहा हूं फसल का दौर है. फसल काटने जरा वक्त असि किथे गुजारना घर या. अच्छा, कई वेले भी गए के बिजी होंगे. पाकिस्तान से सबको वेला सबको बिजी होएगा. हाँ, ही सो बिजी. उन्हें पूछोगियाँ आगियाँ क्योंगियाँ जागियाँ क्योंकि बगैर कोई मसरूफ ही नहीं जो कहेगा टाइमिंग है. हाँ, टाइमिंग है. सो मे गॉड हेल्प अस. ओके, कब बॉयज ने रूस से कहा ए मेरी व्हाट व्हाट डू यू थिंक? सो व्हाट इज अ करेक्टर? कैसा किरदार का बंदा था? उसने किस निगाह से रोड को देखा? वाह, किस निगाह से देखा? व्हाट अ करेक्टर. सो आपको बॉयज में यीशु नजर आएगा. बॉयज में वो उसके खेत में आई, उसने उसके बारे सुना किसके साथ क्या हुआ और उसने कैसे मुहाकब किया. ए का बॉयज ने उससे कहा ए मेरी क्या तुझे सुनाई? तू गुस्से के खेत में और ना यहां से बल्कि मेरे चोरों के साथ साथ. सो उसने उसके बारे सुना, फिर उसके साथ मुहाकब हुआ, फिर उसको उसने बताया कि उन्हें क्या करना है. ओके, सो लिसन टू गॉड. हमेशा खुदा की सुने लोगों की ना सुनना. ओके, खुदा क्या कह रहा है बजाय अपनी सुने लोगों की सुने. और इस खेत में जिसे वो कहा कि वो केगी आंखें क्या रहे तागियां खा कितने जमिया हुई हैं खेत की तरफ या दुनिया की तरफ, हालात की तरफ या मुहैया करने की तरफ. सो ईमान के बानी कामिल करने वाले यीशु को ककेगा. सो बॉयज ने क्या कहा? तेरी आंखें. सो फिक्स योर आइज. चर्च, आज मुझे और आपको दुनिया की तरफ नहीं, हालात की तरफ नहीं, ईमान के बानी कामिल करने वाले यीशु की तरफ अपनी आंखें लगानी हैं और वहां फिक्स कर ले अपनी आंखें. और उसके बाद उसने क्या कहा? तू इनके पीछे पीछे चलना. क्या मैंने इन जवानों को कम नहीं किया कि वो तुझे. सो ही, अब सुनिएगा, बॉयज ना सिर्फ प्रोवाइडर था बल्कि प्रोटेक्टर भी था. वो सिर्फ
रूट और न्योमी को खाना ही नहीं मुहैया करा था, उनकी हिफाजत भी करा था, तो बॉय से भी बढ़कर है जो मेरी और आपके लिए मुहैया भी करेगा और हमें महफूज भी रखेगा। ही इज क्राइस्ट, वो मुझे और मेरे और आपके खानदान को भी महफूज रखेगा अगर मैं और आप उसके खेत में आएंगे। किसमें? अच्छा, खेत से आके ये वेली बैठेगा नहीं, कुछ लोग की वेले रह के भी कहेंगे जी करो कुछ। सो शी वर्क एंड बॉयज टेक केयर हर। सो उसके बाद क्या हुआ, जब तू प्यासी हो तो बर्तन उसी अच्छा, यहां खाने का भी जिक्र है और पानी का भी। कलाम और रूल कुदस, आर यू थर्स्टी? सुनेगा, उसी खेत में खुदा आपकी सारी जरूरत पूरी करेगा, खाने को भी। सो जब भी प्यास लगे तो यीशु ने कहा अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए, और जैसे कलाम मुकद्दस में लिखा है यूहन्ना की इंजील 7वें बाब में, उसके अंदर से जिंदगी की नदियां जारी होंगे। तब वो होंगे मुंह जमीन पर, और जमीन पर उसे कहा क्या बाइस है कि तू मुझ पर कर्म की। आहा, तू मेरी क्या लेकर है? अगर खुदा किसी की खबर ले ले, आप में से कितने लोग हैं जो दुखी हैं किसी ने हमारी खबर नहीं ली? हेलो, अगर इसके का खबर ना ले तकलीफ होती है कि नहीं, दुख होता है कि नहीं? लेकिन आप चाहते इंसान आपकी खबर ले या खुदा आपकी खबर ले? सो तू कौन है और क्यों मेरी खबर लेकर? हालांकि मैं, बॉयज ने जवाब दिया जो कुछ तूने अपने खावन के मरने के बाद अपनी सास के साथ किया वो सब मुझे, तूने कैसे अपने माँ बाप को छोड़ा और उन लोगों में जिनको तूने पेशकर से उसने कहा कि आई एम गोइंग टू टेल यू, मैं तुझे बताता हूं क्यों मैं तेरी खबर ले रहा हूं, क्यों मैं तेरे साथ टेक केयर कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि जो कुछ तूने खुदावन तेरे काम का, दिस इज द मोस्ट पावरफुल वर्स इन द बुक ऑफ रूट। इसको टिक मार कर लें, दूसरे बाप की 12वीं आयत, दूसरे बाप की, सुनेगा आखिरी बात, खुदावन तेरा काम का, खुदावन तेरे काम का, बल्कि खुदावन इसराइल के खुदा की तरफ से जिसके तू पनाह के लिए तुझको। हेलो, सो मैं और आप खुदा का काम उजरत के लिए करेंगे या अजर के लिए करेंगे? सो क्या बॉयज ने कहा मैं तेरे काम की तुझे उजरत दूंगा? What did you think? बल्कि उसने क्या कहा, जिस खुदा के परों के, बल्कि उसने ये भी कहा आई विल टेक केयर ऑफ यू, मैं तेरी मदद करूंगा, मैं तेरी जरूरत पूरी करूंगा। नो 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 सर, उसने कहा जिस खुदा की पनाह में आई है, सी द एटीट्यूड ऑफ बॉयज। वो ये नहीं कह रहा आई एम योर प्रोवाइडर, वो उसको क्या कह रहा है, खुदावन तेरा मुहैया करने वाला है, खुदा तुझे रिवार्ड देगा, जो तूने सैक्रिफाई किया है और जो तू सर्व कर रही है उसका अजर भी कौन देगा तुझे। सो इसका क्या मतलब है, अगर मैं और आप खुदा के खेत में खुदा के लिए काम करेंगे, इंसान उजरत देता है, खुदा अजर देता है। उजरत के लिए काम ना कीजिएगा, अजर के लिए काम कीजिएगा, क्योंकि हर एक काम के मुआफी देने को अजर मेरे पास मौजूद है। अब बॉयज क्या कर रहा था, वो खुदा के कलाम की ताबियादारी कर रहा था कि बेवों की टेक केयर करनी है, और क्योंकि वो खुदा के कलाम को पूरा कर रहा था, खुदा उसको ब्लेस कर रहा था। सो अगर मैं और आप खुदा की पनाह में आएंगे, कैन आई टेल यू, खुदा की पनाह कौन है? जो हक ताला के परगा में रहता है, वो कादरे मुतले के सुनेगा। मेरी और आपकी पनाह इंसान नहीं है, मेरी और आपकी पनाह यीशु अल मसीह है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब मैं और आप मसीह के पैरों के साया के नीचे आते हैं, वो हमें महफूज कर लेता है, वो हमारी हिफाजत करता है, वो हमारी ज़रूरियात को भी पूरा करता है।
सो बॉयज ने क्या कहा, किसकी पनाह में? सो आखिरी बात, आप किसकी पनाह में हैं? आपका घराना किसकी पनाह में है? क्या आप चाहते आपको अजर मिले? अजर किसको मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा? नंबर 1, हम अजर के लिए काम कर रहे हैं या उजरत के लिए? नंबर 2, हम किसकी पनाह में हैं और कौन सी चीज़ है जो मुझे खुदा की खेती में जाने से रोक रही है, खुदा का काम करने से रोक रही है? और आज सुबह मेरे और आपके लिए मौका होगा, मुझे और आपको देखना होगा हम किस जगह पर हैं, हमारी किसके साथ दोस्ती है, हम किस खेत में हैं, हम दुनिया में हैं या मसीह की खेती में हैं? नंबर 3, हम अजर के लिए काम कर रहे हैं या? तो फिर खुदा आपको क्या देगा? मालूम है 5 किस्म के ताज हैं, कितने? आपको कितने चाहिए? अजर क्या मिलेगा? सो अजर चाहिए, तो अजर कब और कैसे मिलेगा? अच्छा, कई खुदा का काम अच्छा के कहूँगा से दुनिया का काम किए। दुनिया का काम बहुत जरूरी है, जो कैसे का है और जो खुदा का है। लेकिन अगर मैं खुदा का काम छोड़कर दुनिया के कामों को तरजीह दूंगा, हम किराए के घर में रहते थे और मैं अमेरिका से खिदमत करके वापस लौटा तो मालिक मकान ने कहा कि जी घर खाली करो। 2 माह तक मैं और नियोमी पूरा लो छान छान के बुरा हाल, उधर से मालिक मकान के घर छोड़ो, घर खाली करो, टीम अभी छोटा का घर छोड़ो, घर छोड़ो। हम मुझसे रिक्वेस्ट करें जी हमें घर नहीं मिल रहा, घर नहीं मिल रहा। मैं खिदमत में इतना बिजी था, खिदमत से टाइम निकल, मैंने खिदमत को नज़रअंदाज नहीं किया, मैंने कोई एक्सक्यूज़ नहीं दिया। खुदा देख तेरे सामने प्रॉब्लम है, मैं अब घर देखूँ या तेरी खिदमत करूँ? नो नो नो। मैंने बहुत हमने स्ट्रगल की, सुबह को खिदमत, शाम को फ्री टाइम में मैं घर 2 माह के लिए तलाश करके रहा, 2 माह तलाश करके करके घर ना मिला। मालिक ने कहा आपको विद इन फ्यू डेज ये घर खाली करो, नहीं तो मैं सामान बाहर रखूँगा। सो मैं खुदा की हजूरी में गया, मैं कहा खुदा यूँ नो, मैं कोई लेजी नहीं हूँ, कोई एक्सक्यूज़र नहीं हूँ, तो जान कर मैं पूरे दिल से तुझे सर्व कर रहा हूँ। सुन, मुझे कराची में जाना है कुछ दिनों के लिए खिदमत के लिए। अब सुन खुदा, आई ट्रस्ट यू, मैं तेरे खेत में काम करूँगा, मैं तेरा काम करूँगा, तुम्हें मेरा काम करना है। मैंने योमी को कहा सुन, हमने बहुत भाग दौड़ किया, मैं खुदा के काम के लिए जा रहा हूँ, अब तू और टेम खुदा के वाले, अगर वो कर गए कि ठीक है, ना कर गए कि खैर है। मैं कराची चला गया। सेकंड डे इसने मुझे कॉल की, हमें घर नज़र मिल गया है। मेरे ब्रदर इन लॉ ने कहा कि मॉडल टाउन आर ब्लॉक में घर आप चल के देखो। सो ये देखने गई, इसने कहा कि घर तो है लेकिन उसकी हालत बहुत बुरी है। मैं कहा बता घर का मैप क्या है? इसने कहा जी 2 बेडरूम है, 1 हॉल है। मैं कहा डबल स्टोरी का सिंगल स्टोरी? इसने कहा जी सिंगल स्टोरी। मैं कहा गुड। मैं कहा किराया कितना? इसने कहा 7,000। मैं कहा गुड। इसने कहा बहुत बुरी हालत है। मैं कहा ले 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 ले। इसने कहा क्यों? मैं कहा मैं सेम यही दुआ कर रहा था, खुदा हम 7,000 से ज़्यादा किराया नहीं पे कर सकते, 2 बेडरूम हो, 1 हॉल हो, मालिक मकान साग ना हो। इसने कहा बहुत बुरी हालत है। मैं कहा ले ले। आई टेल यू, जब मैं और आप खुदा का काम करेंगे, खुदा हमारे काम करेगा। हम अपने कदमों पे खड़े हो जाए। लेट्स स्टार्ट चर्च, लेट्स स्टार्ट एंड ट्रस्ट द लॉर्ड। खुदा की जात पर तवक्कल करें। खुदा मेरा और आपका अजर है, खुदा मुझे और आपको रिवार्ड देगा। लेकिन सुनिएगा कि आप कहाँ हैं, आप क्या कर रहे हैं। अगर मैं और आप खुदा के खेत में आएंगे, खुदा का काम करेंगे, तो खुदा इसका आपको अजर देगा। आए अपनी आंखें बंद करें और कहे खुदा काश रूथ जैसा करैक्टर मेरी जिंदगी में हो। खुदा काश बॉयस जैसा मैं शख्स बन जाऊं, मैं रूथ जैसी औरत बन जाऊं, ताकि खुदा हमारी जिंदगी से, हमारे किरदार से, हमारे कामों से तेरा जलाल जाहिर हो।